गाजा में अब हालात कैसे हैं? दरअसल पूरी दुनिया का जहन अब इजराइल, अमेरिका और ईरान की जंग की तरफ माइल हो गया है। ऐसे में गाजा में हालात कैसे हैं, लोग इसके बारे में नहीं जान रहे हैं। लेकिन आपको बताते चलें कि इजराइल ने अमेरिका के और ईरान के साथ जंग के दरमियान भी लगातार गजा पर हमले इजराइल करता रहा है। ख़ासतौर से मगरबी किनारे या जो वेस्ट बैंक है वहाँ पर भी लगातार इजराइल के हमले होते रहे और यहाँ पर मासूमों का कत्लेआम इजराइल करता रहा है। लेकिन इस बीच भी क्योंकि दुनिया में इंसानियत अभी बची हुई है और आपको याद होगा कि इससे पहले भी दुनिया के एक बड़े हिस्से में लोगों ने इजराइल के दर्द और गम को समझा, गजा के दर्द और गम को समझा था। गजा के जो मासूम हैं जिनका कत्लेआम किया जा रहा है या फिर जो लोग वहां पर बचे हुए हैं जिन तक खुराक और दवाएं नहीं पहुंच पा रही हैं, जो बेयारो मददगार एक तरह से है, और उनकी मदद के लिए जो मुतासरीन हैं उनकी मदद के लिए एक काफिला समंदर के जरिए से इससे पहले भी रवाना हुआ था। हालांकि इजराइल ने वहां पर भी अपनी नापाक हरकत की थी। जो इंसानों की मदद के लिए, जो बेयारो मददगार लोगों की मदद के लिए, जो मुतासरीन की मदद के लिए काफिला जा रहा था, इजराइल ने उस काफिले पर भी हमला किया था। लेकिन इस बीच हिम्मत अफजा बात यह है कि दुनिया भर में गाजा के मजलूम लोगों के लिए हमदर्दी और दर्द का एहसास दिन ब दिन अब एक तरह से बढ़ता जा रहा है। और इसी एहसास के तहत एक बार फिर ग्लोबल सुमुद फ्लोटिला के नाम से एक बड़ा इंसानी काफिला समंदर के रास्ते गजा की तरफ अब एक बार फिर से बढ़ रहा है। और यह काफिला मदद, मोहब्बत और इंसानियत का पैगाम लेकर दरअसल निकला है। और इससे पहले भी ग्लोबल सुमुद फ्लोटिला जो काफिला था इससे पहले भी निकला था, लेकिन जैसा कि हमने बताया कि इजराइल ने इस पर हमला कर दिया था। कई जो इसमें रहनुमा थे उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था और कई कश्तियों को नुकसान पहुंचाया गया था और वापस इस काफिले को दरअसल भेज दिया गया था। लेकिन एक बार फिर गजा के लोगों के दर्द को समझते हुए, गजा के मजलूमों के लिए, गजा के मुतासरीन के लिए ग्लोबल सुमुद फ्लोटिला के नाम से एक बड़ा इंसानी काफिला एक बार फिर गजा की तरफ बढ़ रहा है। और इस काफिले की खुसूसियत आप देखिए कि इस काफिले में मुख्तलिफ मुल्कों के लोग शामिल हैं। डॉक्टर, सोशल वर्कर, तालीम से जुड़े अफराद और आम लोग जो अपने दिल में गजा के लिए दर्द लेकर आए हैं, जिनके दिल में गजा के लिए दर्द है, गजा के मुतासरीन के लिए दर्द है। और कश्तियों में खाने पीने का सामान, दवाइयाँ, तिब्बी इमदाद और ज़रूरी राहत का सामान रखकर ये लोग अब दरअसल गजा की तरफ बढ़ रहे हैं ताकि गजा के जो मुतासरीन हैं उनकी मदद की जा सके। दरअसल आप देखिए कि ईरान के साथ इजराइल और अमेरिका की जो जंग शुरू हुई तो पूरी दुनिया की निगाहें गजा से हट गई और ईरान की तरफ हो गई और इस जंग पर एक तरह से मरकूज हो गई। लेकिन दूसरी तरफ इजराइल अपनी नापाक हरकतों को अंजाम देता रहा। इजराइल लगातार गजा पर अटैक करता रहा। इस बीच गजा में धरपकड़ का दौर जारी रहा। गजा में लगातार एयर स्ट्राइक करता रहा। लगातार हमले गजा में इजराइल की तरफ से जारी रहे, जिसमें लाखों लोग मारे गए हैं। जी हाँ, जब गजा में जंगबंदी का ऐलान हुआ था उस वक्त 70,000 से ज्यादा लोग मारे गए थे, जिसमें आम लोगों की तादाद बहुत ज्यादा थी। जो बेगुनाह थे उनकी तादाद दरअसल बहुत ज्यादा थी। दरअसल हमास को बहाना बनाकर गजा में हमला किया गया था, लेकिन वो हमास आज भी जिंदा है। 2 साल की जंग गुजरने के बाद भी हमास कहीं ना कहीं एक तरह से मौजूद है और इसमें गजा के मासूम मारे गए। गजा में बड़ी तादाद में बच्चे और खवातीन का कत्ल किया गया। हालांकि यूएन और अक़वाम मुत्तहिदा ने यहां तक कहा कि गजा में इजराइल जो कार्रवाई कर रहा है ये दरअसल सिर्फ कार्रवाई नहीं बल्कि नस्लकुशी है, जेनोसाइड है। खुद इसे अक़वाम मुत्तहिदा ने माना कि गजा के अंदर जेनोसाइड किया गया है, कत्लेआम किया गया है, जहां 1 लाख से ज्यादा लोगों का खून बहा दिया गया और पूरा का पूरा गजा अब तबाह बर्बाद हो गया है। लेकिन उम्मीद की किरण आज भी वो लोग हैं, दुनिया में एक बड़ा तबका आज भी वो है जो इंसानियत के दर्द को महसूस करता है, इंसानियत के दर्द को समझता है और ऐसे ही
हसास दिल रखने वाले लोग, अब इनका एक बड़ा काफिला जिनमें कई कश्तियां शामिल हैं, वो अब समुद्री रास्ते से ग्लोबल सुमूद फ्लोटिला का यह काफिला एक बार फिर से गजा की तरफ रवाना हुआ है, ताकि गजा के मुतासरीन की मदद की जा सके, जो सिसक सिसक कर, जो भूख की वजह से, जिन्हें दवाएं नहीं मिल रही हैं, दवा न मिलने की वजह से दम तोड़ रहे हैं, ऐसे लोगों की गजा के अंदर मदद की जा सके। और इसी वजह से यह काफिला अब एक बार फिर से गजा की तरफ रवाना है। अब देखना यह भी अहम होगा कि इससे पहले जिस तरह से इजराइल ने ताकत के जोर पर इस काफिले को रोक लिया था और गजा के मुतासरीन तक इमदाद नहीं पहुंच पाई थी, गजा के जो बीमार हैं उन्हें दवाइयां नहीं मिल पाई थी, गजा में जो भूखे हैं उन्हें ग़िज़ा नहीं मिल पाई थी, तो ऐसे में क्या इजराइल एक बार फिर इस सुमूद फ्लोटिला के काफिले को रोकने की कोशिश करेगा, या फिर इजराइल इसे जाने की इजाज़त देगा? हालात पहले से बदले ज़रूर हैं, लेकिन गजा में हालात अभी भी पटरी पर नहीं लौटे हैं, बल्कि गजा को बसाने के लिए, गजा को असर नौ पटरी पर लाने के लिए अब तकरीबन 50 या 100 साल एक तरह से लग जाएंगे, तब वही गजा, वही खुशहाल गजा एक बार फिर से पटरी पर लौटेगा। लेकिन गजा में अभी भी इंसानों का कत्लेआम हो रहा है, गजा में लगातार इजराइल एक तरह से हमले कर रहा है, और गजा की भी वही सूरत हाल है जो लबनान और ईरान की है, क्योंकि दरअसल ग्रेटर इजराइल का जो मंसूबा इजराइल का है, उसी के तहत गजा को भी एक तरह से इजराइल हड़पना चाहता है, और इसीलिए गजा पर लगातार इजराइल हमले कर रहा है। लेकिन अब जो काफिला इजराइल गजा के मुतासरीन के लिए बढ़ रहा है, उनकी मदद के लिए बढ़ रहा है, क्या इसे एक बार फिर इजराइल जाने की इजाज़त देगा या फिर इसे रोकेगा? ये बहुत अहम होगा, क्योंकि अभी तो यह काफिला निकला है, और जब गजा के सरहद के पास पहुंचेगा उस वक्त क्या रुख इजराइल का होगा, ये देखना अहम होगा।